Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप Textbook Super Coaching प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें. लर्नर्स फॉर एनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. लर्नर्स, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप. इस ग्रुप के थ्रू हम आपके साथ सेशंस के टाइमिंग, सेशन के लिंक्स, पीडीएफ्स, क्विजेस और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. सो अगर आप भी यूजीसी नेट सेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी एंट्रेंसेस की कर रहे हैं तैयारी, तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिए. Learners, हमारे subscription based courses are ongoing. We have just started the foundation batch 2.0 और ये आपकी तैयारी कराएगा जून 2024 एग्जाम के लिए. इसमें मिलेंगे आपको पेपर 1 जो कि प्रीति मैम और मैं कंडक्ट कराते हैं, एंड पेपर 2 के ये सभी फैकल्टीज के सब्जेक्ट्स जो कि 100% live है. So it's the right time that you can get yourselves enrolled. And not only that, the winter farewell sale is going on जहां आप ये कोर्स ले सकते हैं एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस और आपको बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यूज करते हैं मेरा फैकल्टी कोड तुलिका आर. सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. लर्नर्स, आज का जो हमारा सेशन है, हम बात करने जा रहे हैं एसपीएसएस के बारे में. आपने सुन रखा होगा, बहुत लोगों ने इसका इस्तेमाल भी किया होगा, बट एसपीएस के बारे में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें जानना जरूरी है, उससे हम आज करेंगे कवर. एसपीएसएस के अलावा और कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि काफी सिमिलर लाइंस पे हम यूज कर सकते हैं या जिसकी एटलीस्ट हमें जानकारी बहुत जरूरी है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. और ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जो कर रहे हैं अपनी पीएचडी या पीएचडी की तैयारी. सो सेशन पूरा देखिएगा बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव यू अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग. तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एसपीएसएस क्या है. अगर आपने देखा होगा, दिसंबर 2023 के एग्जाम्स में भी काफी क्वेश्चंस इससे पूछे गए थे. सो कई बार लगता है कि बहुत टेक्निकल है, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स जस्ट अ सॉफ्टवेयर. करता क्या है ये स्टैटिस्टिकल पैकेज है सोशल साइंसेस के लिए. जैसे आप सभी स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के अलग अलग डिसिप्लिन से हैं, तो ऐसे केसेस में जब हमें डेटा का एनालिसिस करना होता है तो हम किसी ना किसी पैकेज का, स्टैटिस्टिकल पैकेज का यूज करते हैं. सो सोशल साइंसेस के केस में जो सबसे कॉमन और सबसे प्रेवलेंट पैकेज है वो है एसपीएसएस. नाउ अगर आप ये पिक्चर देख रहे होंगे तो साथ में आपको दिख रहा होगा ये आईबीएम. सो आज के समय में एसपीएसएस जो है दैट इज ओन्ड बाय आईबीएम. तो आईबीएम के थ्रू आप एसपीएसएस को एक्सेस कर सकते हैं. शुरुआत के एक हफ्ता ये फ्री रहता है, एक हफ्ता 30 डेज रादर ये फ्री रहता है, और इसे आप लॉग इन कर सकते हैं विथ योर जीमेल अकाउंट, राइट. बट उसके बाद देयर आर सर्टेन फी विच इज एसोसिएटेड, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. पहले ये समझते हैं ये पैकेज करता क्या है. तो सबसे पहले तो ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, राइट. सो ये हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसे हम डाउनलोड करते हैं अपने सिस्टम पे, अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे इसे इंस्टॉल करते हैं. इसका काम क्या है? ये करता है हमारे स्टैटिस्टिकल डेटा का एनालिसिस. क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब भी हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च या तो प्योर साइंसेज में होती है, सोशल साइंसेज में. प्योर साइंसेज में डेटा एनालिसिस बिकम्स मच मच ईजियर क्योंकि काफ़ी हम न्यूमेरिक डेटा पे काम करते हैं और बिल्कुल एक्चुअल नंबर्स पे काम करते हैं. बट जब हम सोशल साइंस के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि हम स्टेटिस्टिकली अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सके, प्रूव कर सके, और वहीं ज़रूरत पड़ती है हमें इस तरह के सॉफ्टवेयर की. सो ये सॉफ्टवेयर करता है स्टेटिस्टिकल डेटा का एनालिसिस, राइट. और ये नॉर्मल डेटा नहीं होता है, काफी कॉम्प्लेक्स डेटा होता है. एसपीएसएस की एक ये खासियत है कि इसका जो आउटपुट निकल के आता है वो बहुत सारे डायमेंशंस पे आता है. मतलब आप जो चाहे, जिस तरह का चाहे आप एनालिसिस कर सकते हैं अगर आप एसपीएसएस पे काम कर रहे हैं. सो बेसिकली जब इस सॉफ्टवेयर को बनाया गया था तो पर्पस था कि हम मैनेजमेंट स्टडीज, क्योंकि जब हम मार्केट को स्टडी करते हैं, सर्वे करते हैं, तो मैनेजमेंट स्टडी के लिए इसका उपयोग का सोचा गया था. बट आज के समय में सोशल साइंसेस के फील्ड में भी ये इक्वली फेमस है, इक्वली इसका सिग्निफिकेंस देखा जाता है. बहुत सारे फील्ड्स में इसका यूज होता है, राइट. तो जैसे हमने कहा कि ज्यादातर ये मार्केट रिसर्चर्स, हेल्थ रिसर्चर्स के लिए इसको शुरुआत किया गया था, बट आज के समय में बहुत सारे फंक्शंस ये करता है.
कौन कौन सी फंक्शंस पे ये सबसे ज्यादा काम करता है, वो है क्रॉस टैब्यूलेशन एंड बाईवेरिएट स्टैटिस्टिक्स। अब बाईवेरिएट क्या होता है? एक ही वेरिएबल को जो हम दो अलग अलग कैटेगरी में उसे स्टडी करना चाहते हैं और उसके बाद हम अलग अलग एस्पेक्ट को क्रॉस टैब करके करना चाहते हैं, दैट मीन्स जो हमारा एनालिसिस है, जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, उसको अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन एंड परमिटेशन बना के जब हम किसी चीज को प्रूफ करना चाहते हैं, तब हम इस तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। Now, whenever you go and type IBM SPSS, तो कुछ इस तरह का पिक्चर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे रहता है ट्राई SPSS स्टेटिस्टिक्स फॉर फ्री। तो ये आपको करीब 30 डेज 15 डेज का ऑप्शन देता है कि आप इसे फ्री डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, बट उसके बाद आपको देनी पड़ती है इसके लिए एक फी, विच इज अभी मैंने आज स्क्रीन पे देखा था तो इट वॉज अराउंड $99 पर मंथ। 8 से 9 हज़ार रुपया ये पर मंथ इंडियन करेंसी में आता है, जो कि इसका पर मंथ यूसेज का चार्जेस है। उसी कंपैरिजन में वी हैव अनदर सॉफ्टवेयर विच वर्क्स ऑलमोस्ट ऑन द सेम लाइंस। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि SPSS को ये सॉफ्टवेयर रिप्लेस कर सकता है, बट इट इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग सॉफ्टवेयर बिकॉज फर्स्ट थिंग इट इज़ फ्री, सेकेंड थिंग इसमें वो लोग रेगुलरली कुछ ना कुछ नया ऐड कर रहे हैं। इसे डाउनलोड करना भी बहुत ईजी है। तो ये इस सॉफ्टवेयर का नाम है जैमोवी। जैमोवी भी एक फ्री ओपन सोर्स, यानी इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसके लिए आपको किसी और सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। और ये आपका पॉइंट एंड क्लिक इंटरफेस है। तो इसका जो इंटरफेस है, जब आप इसे डाउनलोड करते हैं और इसका जो फर्स्ट स्क्रीन दिखता है, वो SPS से भी बेहतर है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। राइट, इसे डाउनलोड करना काफ़ी इजी है। आपको सिर्फ जाना है jamovi.org पे और इसे क्लिक करके डाउनलोड करना है। काफ़ी चीज़ें जो कि इनिशियल लेवल पे ज़रूरत होती है, अगर आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिसर्च नहीं कर रहे हैं जिसमें आपको फैक्टर एनालिसिस की ज़रूरत है, बहुत सारे क्रॉस टैबुलेशन की ज़रूरत है, अगर आप बहुत हाई लेवल ऑफ कॉम्प्लिकेटेड डेटा को नहीं हैंडल कर रहे हैं, तो जैमोवी कैन बी एन इक्वली गुड सोल्यूशन एज कंपेयर टू SPSS। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट ऑल थिंग्स आर अवेलेबल। अब अगर हम SPSS की बात करें तो डेटा आपको किस फॉर्म में मिलता है? आप डालते हैं डेटा और डेटा को आप डिस्प्ले कर सकते हैं बार चार्ट के फॉर्म में, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम एंड बॉक्स प्लॉट। तो ये सभी तरीके हैं, टेक्निक्स हैं हमारे डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। तो जब भी आप रिसर्च करते हैं तो आपके पास हैवी डेटा होता है और आप अपनी रिसर्च किसी के सामने रखते हैं तो आप डेटा नहीं रख सकते हैं, उसके बदले आप डेटा को प्लॉट करके दिखाते हैं जिससे चीज़ों की क्लैरिटी मिलती है, और वहां पे ये सॉफ्टवेयर का रोल होता है। SPSS में एक और प्लस पॉइंट है कि आप अपना डेटा को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, मतलब डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं। तो एक तरह से आप समझ लीजिए ये आपका मेटा डेटा डिक्शनरी बन जाता है। इन सब पॉइंट्स को नोट कीजिएगा, ये आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकता है। तो SPSS में ये एडिशनल फीचर है कि ये आपका एक तरह से मेटा डेटा डिक्शनरी है, दैट मीन्स ये स्टोर हाउस है, स्टोर कर लेता है। ये मेटा डिक्शनरी जो है ये एक तरह का सेंट्रल रिपोजिटरी सिस्टम है इंफॉर्मेशन का, जो कि आपके किससे रिलेटेड है? डेटा से रिलेटेड है, और आपके और डेटा को भी कनेक्ट करने में, उसके रिलेटेड यूसेज पे, उसके फॉर्मेट को भी ये स्टोर करके रखता है। अगर हम एक मेजर डिफरेंस जो मैंने अपने यूज से पाया है जैमोवी और SPSS के बीच में, कि आप जब भी SPSS पे काम करते हो तो आपको एक अपना पैटर्न बनाना पड़ता है। पैटर्न इन द सेंस आपको एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है कि आपको क्या एक्सपेक्टेड है, आपको अपने उसमें सारा क्राइटेरिया डालना पड़ता है। नेक्स्ट टाइम जब आप SPSS पे जाते हैं तो वो सेव्ड नहीं होता है, नेक्स्ट टाइम अगेन आपको वापस से सारी इंफॉर्मेशन डाल के उसको फर्दर प्रोसेस करना होता है। जैमोवी में ये एक एडिशनल फीचर देखने को मिला है कि ये आपके पैटर्न को, जिस तरह की आप एनालिसिस कर रहे हैं, उसे स्टोर कर देता है और आप दूसरा डेटा भी उसी लाइंस पे बिना ज़्यादा समय वेस्ट किए हुए रन करा सकते हैं। तो जब आप यूज़ करना शुरू करेंगे, जैसे मैंने कहा था, ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जो PhD कर रहे हैं, दे विल गेट टू नो कि ये डिफरेंस है। बट येस, अगर आप SPSS की इतनी हैवी फी नहीं देना चाहते हैं तो जैमोवी इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। अगर हम बात करें इसको हम कहाँ यूज करते हैं, SPSS को हम कहाँ यूज करते हैं, तो वी यूज इट फॉर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसमें ऐसी मेथोडोलॉजीज आती हैं जहाँ हमें काफ़ी क्रॉस टैब्यूलेशन करना होता है, अनोवा लगाना होता है, और कई सारे रेशियो स्टैटिस्टिक्स में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा बाईवेरिएट स्टैटिस्टिक्स, एक ही चीज़ के आप अलग अलग वेरिएशन पे काम करते हैं, अनोवा, मीन्स, कोरिलेशन, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, जो कि रिलेटिवली थोड़े वीक टेस्ट होते हैं, उनके लिए भी हम SPSS का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ
SPSS आपको प्रोजेक्शन करके देता है, प्रिडिक्शन मॉडल्स बना के देता है. सो दिस वर्क्स ऑन लीनियर रिग्रेशन. इसका जो कंसेप्ट होता है प्रिडिक्शन पे काम करता है, लीनियर रिग्रेशन पे काम करता है, और आप बहुत सारे प्रिडिक्शन मॉडल्स बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ SPSS, राइट. सो बहुत सारी मेथड्स हम इसमें यूज करते हैं, जैसे कि फैक्टर एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस. तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो SPSS टर्न्स आउट टू बी वेरी फ्रूटफुल, क्योंकि काफी सारी इंफॉर्मेशन को वो आपके सामने बिल्कुल पिक्चर्स के फॉर्म में, चार्ट्स के फॉर्म में रिफ्लेक्ट कर देता है. लर्नर्स, बिफोर वी मूव अहेड एंड आई शो यू कि कैसा स्क्रीन पे दिखता है और आप बेसिक कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं अगर आप फ्री मॉडल में भी काम कर रहे हैं. आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू अबाउट द वर्कशॉप जो कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग कंडक्ट करा रहा है ऑन 23rd of Feb. यस लर्नर्स, डू मार्क योर डेट, बिकॉज 12 बजे हमारा ये होगा वर्कशॉप जो करेगा आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट. इससे आपको मिलेगी काफी सारी एग्जाम से रिलेटेड इंसाइट, क्या होनी चाहिए सही स्ट्रैटेजी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये सभी कुछ आपको पता चलेगा हमारे सुपर टीचर से. सो इसे ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा. लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको लिंक मिल जाएगा. सो डू गेट योरसेल्व्स रजिस्टर्ड. सो लर्नर्स, जब आप SPSS ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का निकल के आता है. मैं आपको ये भी बता दूं, जो हमारे बेसिक काम होते हैं जिसके लिए कई बार हम SPSS पे स्विच करते हैं, आप वो काम एक्सेल में भी कर सकते हैं. सो बेसिक कोरिलेशन वगैरह हम एक्सेल में भी कर सकते हैं, बट येस फॉर हायर लेवल ऑफ डिपिक्शन हम SPSS पे जाते हैं. सो कुछ इस तरह का स्क्रीन निकल के आता है जब हम पहला खोलते हैं, और इसमें रहते हैं ये सारे ऑप्शंस. हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो रहता है एनालाइज. तो आपको ये बात ये नोट डाउन कर लेनी है कि एनालाइज से ही हमारा सब काम शुरू होता है, एंड देन इट मूव्स टू डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. यू कैन गो टू कोरिलेट अगर आप कोरिलेशन कर रहे हैं, अगर आपको रिग्रेशन लगाना है तो आप रिग्रेशन पे जा सकते हैं. नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ये सब कॉमन है, बाकी तो बहुत सारे इसमें ऑप्शन है, और इसको काफी रिच माना जाता है बिकॉज इसके पास बहुत ऑप्शंस रहते हैं आपको अलग अलग तरीके से यूज करने के. सो लर्नर्स, दिस वाज अबाउट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ SPSS. आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा. सो एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि व्हाट इज द नेम ऑफ अ फ्री सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस, जो कि हम इंस्टेड ऑफ SPSS यूज कर सकते हैं. इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा मुझे कमेंट में, एंड डू लेट मी नो about how did you like the session. I'll see you in the next class. Before we conclude, our winter farewell sale is going on and you can make the best use of it by using my faculty code TOLIKAR. So learners, don't forget to like, share and subscribe, and we'll meet in the next class. Take care. Bye-bye.